नमस्कार। इस क्लास में हम आरटी की जो धाराएं हैं वो मेरा प्रयास रहेगा कि ट्रिक से आपको अधिकांश धाराएं याद करवा दी जाए, क्योंकि देखो आरटी जो है राइट टू एजुकेशन, उसका बेसिक और वो कैसे बना, उसके अध्याय हमने देखे 7 अध्याय। वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो हमने पहली वाली क्लास में देख लिया। आरटी में अब जैसे 38 धाराएं हैं तो 10-15 धाराएं मैं ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा। 2 4 5 आप खुद ट्रिक से याद कर लेना। 15 से 20 धाराएं याद होगी ना। ऐसा नहीं कि आप 1 से लेकर 38 तक लगातार क्रम से याद करने बैठ जाओ, वैसे याद होगी नहीं, कन्फ्यूजन भी होगा। जैसे एग्जाम में वो लगभग मोस्ट पूछते हैं, भाई 10-15 धाराएं जो इंपॉर्टेंट है उनका पूछते हैं। दूसरा, जैसे मान लो परीक्षा में ऑप्शन दिया उन्होंने कि भाई जैसे जो निःशुल्क है 25%, वो किस धारा में है, या जैसे मान लो शिक्षक छात्र अनुपात है वो किस धारा में है। तो 4 ऑप्शन देंगे ना, तो बाकी ऑप्शन से आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी ऑप्शन में धारा 17 है। अब मान लो 17 आपको याद है, धारा 25 है, धारा 30 है और धारा मान लो 38 है, तो आपको दो उनमें से याद है। तो आपको वो भले ही याद नहीं हो पर आपको पता है कि दो तो वो है, तो आप उसको पहचान सकते हैं। तो अब जैसे धारा 1 में तो क्या होता है, परिचय है, आपको पता ही है। मैं आपको भी पूरी पीडीएफ से याद करवा दूंगा ट्रिक से। अब जैसे धारा 2 है, अब 2 को ऐसे अपन याद रखेंगे, दो मत रो, दो मत रो, रोते हैं ना ऐसे कि भाई मत रो। क्यों भाई, कौन, जैसे भाई अगर आप वंचित हैं, अगर आप दुर्बल है आर्थिक रूप से, तो मत रो। आपके लिए आरटी में व्यवस्था है, तो दो मत रो। तो वंचित वर्ग, दुर्बल वर्ग, इनके लिए प्रावधान है। तीन, तीन ऐसे बोलते हैं ना, तीन, तो बन गया बीन। ठीक है, मजेदार ट्रिक रहेगी आपके। बीन जानते हो ना, बीन, एक तो बीन बजाना होता है, एक बीन बोलते हैं दूल्हे को, बींद राजा, बींद बोलते हैं, वैसे बीन भी बोलते हैं। तो तीन बन गया बीन। अब बीन होता है ना, तो बीन के लिए क्या होता है, हर चीज़ फ्री होती है। भाई वो तो राजा, बीन राजा होता है ना, तो उसको चाय नाश्ता कहीं भी रुको फ्री। तो यहाँ पे क्या है, फ्री है ना, तो फ्री का मतलब हो गया जो निःशुल्क शिक्षा है उसकी बात है कि भी फीस नहीं ली जाएगी। तीन में यही है कि शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री है मतलब छात्रों का शुल्क नहीं लिया जाएगा। चार, तो अब अपन ने बोला चार, तो मत कर विचार, मत कर विचार, किसका मत कर विचार, उम्र का, उम्र का मत कर विचार, है ना। तो चार, उम्र का मत कर विचार। तो यहाँ पे चार में क्या है कि भी उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर प्रवेश है ना, आयु के आधार पे पर प्रवेश। ठीक है। अब इस प्रकार से अपन है ना कुछ कुछ धाराएं, सारी 1 से 38 अपन नहीं करेंगे, कुछ कुछ मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा। कुछ की क्या ट्रिक बनती ही नहीं है, और कुछ सारी ऐसे 1 से 38 याद रखना भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता। अब पाँच, अब पाँच में क्या है, जैसे पाँच अपन आधे से करते हैं ना, पाँच, ये पाँच है, तो अपन ने पाँच में से हाथ से मांगा कि लाओ टीसी दो, तो पाँच हथेली में उन्होंने टीसी थमा दी। तो पाँच में क्या है, टीसी, कि भाई विद्यार्थी अगर स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहता है तो उसको मना नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, टीसी मांगते हैं ना तो देते नहीं है कि फीस बाकी है, ये वो, क्या करोगे जाके, यहीं बैठे हो, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, बच्चा टीसी मांग रहा है तो उसको टीसी देने से मना नहीं करेगा स्कूल वाला, स्कूल प्रबंधन, तो मांगते ही टीसी दे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ सीधे एक बार 10 पे, क्योंकि फिर आपके कन्फ्यूजन नहीं हो, अपन और देखेंगे आगे धाराएं। 10, तो आपको पता है 10 आप जैसे पढ़ते हैं तो 10 क्या है, मूल कर्तव्य 10 थे ना, याद है ना आपको, फिर 11वां जोड़ा गया। तो 10 में क्या है, कर्तव्य, तो ये किसके कर्तव्य है, शिक्षकों के कर्तव्य। 10 में शिक्षकों के ही नहीं, अभिभावकों के, है ना, तभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, अभिभावकों के कर्तव्य, कि भाई अभिभावकों के कर्तव्य है। और ये अभिभावकों का आपको ऐसे याद रह जाएगा, 10 कर्तव्य है तो 10वीं धारा में कर्तव्य है, और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, किसके लिए, माता पिता और अभिभावकों के लिए, तो अभिभावकों के कर्तव्य। ठीक है, 10। उसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है 16 और 17। देखो 17 पे खतरा, ऐसे कहते हैं 17 खतरा, कैसा खतरा,
मारपीट यानी दंड, शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, नहीं तो शिक्षक के लिए खतरा है, शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो 17 खतरा, बच्चे को पीटना नहीं है। 16 16 16 वैसे तो न होता है 16 है, शुद्ध तो ये होता है, पर अपन बोलचाल में बोलते हैं 16। फेल का क्यों बोला, फेल का क्यों बोला, 16 फेल का क्यों बोला, तो फेल नहीं कर सकते। और 17 में खतरा। अब देखो 10 में है कर्तव्य, 10 दूनी 20, 10 20 30, ये याद रख लो भले। 20 में अब कर्तव्यों में परिवर्तन कौन कर सकती है, किसने किए थे, केंद्र सरकार ने किए थे ना, तो केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकती है। किसमें, केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकती है, किसमें कर सकती है परिवर्तन, ये जो आरटी है ना इसमें कर ही सकती है ना, तभी तो उन्होंने 2009 में आरटी बना और 2019 ठीक 10 साल बाद उसमें कुछ संशोधन कर दिए समय के साथ में। जैसे फेल वाला जो वो कर दिया कि भाई छात्र को राज्य सरकारें चाहें तो संशोधन करके फेल कर सकती है। ठीक है, फेल में भी ये प्रावधान आगे हम देखेंगे कि भाई उसको 2 माह के लिए एक मौका दिया जाएगा, उसको ग्रेड देखे और 2 माह बाद पुनः परीक्षा ली जाएगी। छात्र के अगर ई ग्रेड आती है तो ई ग्रेड, और 2 माह बाद उसको एक मौका, ये सब चीज़ें आगे हम देख लेंगे। और उसमें भी वो फेल हो जाता है उस मौके में भी, तो फिर उसको कक्षा में रोका जा सकेगा, हालांकि विद्यालय से निकाला नहीं जा सकेगा। ये नहीं कि चलो घर जाओ, विद्यालय में उसको रखना है, अगले साल उसको मौका मिल जाएगा। तो हम 10 20 30 ट्रिक याद रख लो। 10 कर्तव्य, 20 कर्तव्य कौन परिवर्तन कर सकती है, केंद्र सरकार। 30 30 30 ठीक है, 30 को हम ऐसे छोटा टी लिखेंगे 30, भाई वैसे शुद्ध तो टी बड़ा होता है 30। 30 लागना जानते हो, प्यास, 30 लग गई पानी पीने के लिए, तो बोर्ड एग्जाम में 30 लग गई। बोर्ड एग्जाम चलता है और बच्चों को क्या होता है, प्यास लग जाती है, बार बार पानी पीने की छुट्टी मांगते हैं, बोर्ड के नाम से गला सूख जाता है ना, तो बोर्ड, तो 30 लाग गई, बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ये उसमें कहा गया था मूल आरटी में, परंतु संशोधन में ये कह दिया कि भी राज्य सरकारें चाहें तो कर सकती है। ठीक है, हालांकि बोर्ड एग्जाम तो वो नहीं है पूरी तरह से प्रवेश वो राज्य स्तर का ही हो गया, तो हाँ बोर्ड एग्जाम ही है। जैसे 5वीं की तो कॉपियाँ में संकुल से वो चेंज होता है केवल स्कूलें, और 8वीं में जो है वो ब्लॉक भी चेंज होता है। ठीक है, जिला भी चेंज हो सकता है। तो देखो 10 20 30 16 17, अब 1 2 धाराएं और, जैसे 18 वर्ष का होते ही हम क्या मानते हैं कि भी मैच्योर हो गया, अपने निर्णय खुद ले सकता है ना, आपका वोट भी लगता है। तो 18 की ट्रिक बनाई थी मान्यता ना, भाई 18 के होते ही आपको मान्यता मिल जाती है कि भाई अब आपके साइन चलेंगे, आपके विचार चलेंगे, अब आप बालिग हो गए हैं, तो आपको मान्यता मिल जाती है ना कोई भी व्यक्ति को 18 का होते ही। तो यहाँ पे विद्यालयों को मान्यता से संबंधित उल्लेख है 18 में। 20 हमने देख लिया, 21 और देखो ट्रिक से याद हो जाएगा। 21 का होते ही एसएमसी का सदस्य बन सकते हैं, इसे ट्रिक से याद रख लेना कि भाई 21 साल को आप जोड़ के याद रखो, गांव में सरपंच का पंच का चुनाव लड़ना है, वार्ड पार्षद का लड़ना है शहर में, तो आयु क्या चाहिए, 21 साल। तो 21 साल का होते ही गांव का व्यक्ति एसएमसी का सदस्य बन जाएगा, इसे ट्रिक से याद रख लेना। 21 में एसएमसी के गठन का प्रावधान है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, जिसमें 16 सदस्य होंगे, उसमें से 50% जो है वो अब महिलाएं होगी, 75% अभिभावक होंगे, वो सब चीज़ें उसमें है। ठीक है, उसके अलावा इम्पोर्टेंट में 25 आ जाता है। 25, अब 25 को आप 2:5 याद रखो, 25 को 2:5 में याद रखो सीधा। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक छात्र अनुपात है, शिक्षक छात्र अनुपात। 30 हमने देख ही लिया। 31 इसका भी एक ट्रिक बनाई थी मैंने 31 की। 31 इसकी है
31 में आयोग है ना, एक आयोग, 31 एक आयोग यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा। 33 और 34 तीन तीन बराबर है ना, दो एक जैसे तीन, और 34 तो यहाँ पे है राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड। सलाहकार, देखो सलाह देते हैं ना तो एक जैसी सलाह होनी चाहिए, एक जैसे ये सलाह दी जा रही है इसको, दोनों तीन तीन सलाह दे रहे हैं आपस में, एक जैसे है ना, तीन तीन। तो सलाहकार बोर्ड जो है ना 33 में, केंद्र सलाहकार बोर्ड की बात है ना, सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। 33 में केंद्र में है और 34 में राज्यों में है। और उसमें कितने सदस्यों की बात है? 15 सदस्यों की, कि भाई 15 सदस्यीय बोर्ड होगा। अब पिछली बार प्रश्न ये आया कि भाई राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड होगा, उसकी संरचना कैसी होगी? एक अध्यक्ष और 14 सदस्य, एक अध्यक्ष और 18 सदस्य, एक अध्यक्ष और 17 सदस्य, ऐसे कुछ था। तो 15 सदस्य का मतलब यहाँ पे एक थोड़ा कॉमन सेंस अगर अपन लगा लें, ये 15 सदस्य तो एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होने, भाई 15 का अपन ने पढ़ रखा है तो टोटल 15 होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है वो 33 मतलब तीन तीन एक जैसे हैं तो सलाह दे रहे हैं एक दूसरे को, तो सलाहकार बोर्ड पहले केंद्र में, फिर 34 में राज्य में। 38 जो है लास्ट वाली, 38 में तो ये कहा ही गया है, लास्ट में अपन इधर लिख देते हैं 38, ये दिखाई दे ना, हाँ 38 में क्या है कि भाई राज्य अपने अनुसार, ये तो लास्ट है तो अपने अनुसार संशोधन कर सकेंगे, और इसी के तहत राजस्थान ने संशोधन किया। मैंने पिछली क्लास में राजस्थान में 39 धाराएं बता दी होगी, 39 नहीं है अपने 29 ही है, ठीक है। तो इसमें 38 धाराएं हो गई, अपने वाले में 10 भाग है उसमें राजस्थान वाले में। हालांकि आपके सिलेबस में राजस्थान का नहीं है, रीट में राजस्थान का है, शिक्षक भर्ती में ग्रेड 3 में। ग्रेड 1 में RT 2009 है, जो कि राज्य जो स्टेट जो सेंटर वाला है उसी का पूछा गया है। तो देखो इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 धाराएं लगभग आपको यहीं पे ऐसे ट्रिक से याद करवा दी है। 2-4 में अभी और PDF खोल के अपन करते हैं तो उसमें आपको और याद हो जाएगी। और फिर जो है 5-7, भले ही अब सारी आप याद नहीं रखो ना तो भी चलेगा, बाकी आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे, ऑप्शन देख कर भी तो समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो आपके सामने मैं एक बार फिर से चीज़ें रिपीट होती जाएगी, और जहाँ कहीं ट्रिक बनेगी अपन जरूर बना के याद करवा देंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे अपन चल रहे हैं इस पे कि भाई निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। अनुच्छेद 21A 86वां संशोधन, 7 अध्याय 38 धाराएं, एक अनुसूची आप पढ़ चुके हैं, रट चुके हैं। धारा 1 और 2 में अध्याय 1 क्या है? प्रस्तावना का है, जो कि धारा 1 और 2 है। धारा 1 में क्या है? नाम की व्याख्या, भाई RT क्या है, उसका विस्तार, उसका लागू होने की तिथि, तो धारा 1 में ये होता है, कानून के बारे में बताया जाता है। धारा 2 मत रो, ठीक है। तो इसमें जैसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे समुचित सरकार, समुचित का मतलब संबंधित, राज्य में तो राज्य, स्टेट है तो नहीं, वो क्या जिला है तो जिला, उसको समुचित। अब जैसे मान लो एक तो केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दादर नागर हवेली है तो वहाँ केंद्र सरकार देखेगी। अब जैसे विधानसभा है जहाँ दिल्ली है और पुडुचेरी है, तो दिल्ली और पुडुचेरी है ना, तो वहाँ पे क्या है? विधानसभा है और वहाँ पे मुख्यमंत्री है, तो वहाँ पे फिर जो वहाँ की सरकार है ना, भाई जो मुख्यमंत्री है संबंधित, यानी वहाँ की जो निर्वाचित सरकार है वो देखेगी, तो वो समुचित सरकार होगी। स्थानीय प्राधिकारी, बालक 6 से 14 वर्ष, दुर्बल वर्ग और वंचित वर्ग। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई दुर्बल है वर्ग और वंचित वर्ग, तो दुर्बल का मतलब क्या हुआ? दुर्बल, भाई बल किस में होता है?
तो आप ऐसे मान रखो कि बल होता है पैसे में, ऐसे ट्रिक से याद रखो कि बल होता है पैसे, दाम रुपए की ताकत है ना बल। तो दुर्बल शब्द अगर आ जाए आपके, है ना, इकोनॉमिक यानी विकर्स, तो ये आय के आधार पे इसको माना गया है। समय समय पे इसकी सीमा बढ़ जाती है, जैसे शुरुआत में 1.5 लाख थी, अब जैसे 2.5 लाख तक कर दिया है कि भाई जो 2.5 लाख रुपए से कम कमा रहा है ना साल के, तो साल के 2.5 लाख का मतलब क्या हो गया, महीने के कितने हो गए, 10,000, 20,000 हो गए कि 12×2 24, भाई महीने के 20,000, 20, 22, 25,000 कमा रहा है, वो दुर्बल में ही है, क्योंकि खर्चा खर्चा निकलता है आज के टाइम में महंगाई में, भाई 5-6 सदस्यों का परिवार है, तो उसको दुर्बल मानती है राज्य सरकार। तो दुर्बल हो गया। वंचित, वंचित का मतलब हो गया भाई जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई दलित है, वंचित है, तो जाति के आधार पे, अनुसूचित जाति, जनजाति, धर्म के आधार पे मान लिया किसी को, या भाषा के आधार पे, या कोई क्षेत्र के आधार पे किया गया वंचित है। तो ये दोनों में फर्क आप ध्यान रखना। तो दो मत रो, इसको आप अन्यथा नहीं ले, आप ट्रिक से कि भाई अगर आप दुर्बल है, रोने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे आरटी में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब अध्याय 2 आ जाता है, हमने पढ़ लिया था अध्याय के बारे में पहले से, याद है आपको, अध्याय 2 है हमने पढ़ा था, उसमें आरटी की व्याख्या है, धारा 3 से 5, ये भी हमने देखा था। यहाँ अपन धारा याद करें, 3 तो बन गया बीन। अब बीन के लिए हर चीज़ क्या होती है, हर चीज़ होती है फ्री। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा। 4 मत कर विचार किसका, उम्र का। तो 4 मत कर विचार किसका, बीन बराबर यहाँ पे फ्री है, मत कर विचार किसका, उम्र का। तो यहाँ पे है आयु के आधार पे प्रवेश, बच्चा बड़ा हो गया, विचार मत करो, स्कूल नहीं, उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश, जैसे 6 वर्ष का है तो कक्षा 1 में होना चाहिए। तो अब मान लो 10 साल का बालक है और इतने साल वो घर पे ही था, बकरी चरा रहा था, उसको कक्षा में एडमिशन देना है, तो 6 से आगे जोड़ लो, 7, 8, 9, 10। जैसे आप सब्जी वगैरह खरीदते हो तो दुकान वाला जोड़ता ना, आपने 500 का नोट दिया, 150 रुपये की सब्जी हुई, फिर वो आपको पकड़ाता है ये पकड़ो 200, 50 का नोट दिया कि 200, फिर 100 का, 100 का, 100 का, कि ये 300, 400, 500, ऐसे आप जोड़ लेना कि 6 से 7, 8, 9, 10, यानी कि वो कक्षा 4 में जाएगा सीधे। तो उम्र का मत कर विचार, धारा कहती है 4। 5, 5 नाम लेती धारा 5, 5 हाथ आगे किया, ये टीसी पकड़ा दी, ठीक है, हाथ में टीसी पकड़ा दी। तो स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है छात्र का, स्कूल चेंज कर सकता है वो, टीसी रोक नहीं सकते। आरटी से पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल छोड़ना चाहते हैं पर स्कूल वाले टीसी नहीं देते, चक्कर कटाते रहते, तो फिर वो बच्चा तंग आ जाता, गार्जियन भी कि चलो छोड़ो रे, टीसी तो देंगे नहीं, या तो फीस बाकी है तो वो अगले साल भरवाएंगे, या फिर वो विचार कर करा के वापस उसी में रह जाते। अब 6 में आप 6 किलोमीटर ट्रिक याद रखें, 6 किमी, 6 किमी, 6 किमी, ठीक है ऐसे। तो इसमें क्या है, किलोमीटर की बात है कि भाई जो आबादी वाला एरिया ना, ऐसा नहीं कि भाई जंगल है, रेगिस्तान है, वहाँ भी हर जगह ऐसा नहीं है, जो आबादी क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है कि अगर स्कूल दूर होती है ना तो बच्चा फिर स्कूल जाना नहीं चाहता। तो कहा कि प्राथमिक जो विद्यालय है वो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर सिंपल याद रह जाएगा आपको, कक्षा 1 से 5 के जो विद्यालय है। अब मान लो एक स्कूल है यहाँ पे, अब यहाँ आसपास ढाणियाँ हैं, वो बच्चे इसमें आ रहे हैं। अब दूसरे स्कूल बहुत दूर है, अब उसमें बच्चे जा नहीं रहे, या मान लो स्कूल ही नहीं है, यहाँ ढाणियाँ है पर स्कूल नहीं है, तो बच्चे कैसे जाएंगे। तो सरकार ने कहा हर 1-1 किलोमीटर पे 5वीं तक की स्कूल बना दो, यहाँ ढाणी वाले इसमें आ जाएंगे, यहाँ वाले इसमें आ जाएंगे, यहाँ वाले इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ ढाणी है, स्कूल इतनी दूर है तो कैसे जाएगा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा है। तो 1 से 5वीं तक 1 किलोमीटर, 6ठी से 8वीं, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो 5वीं तक पढ़ लिया, तो 6ठी 7वीं 8वीं की स्कूल है या 8वीं तक की स्कूल है उच्च प्राथमिक, तो वो जो है वो 2 किलोमीटर पे, तो 1 और 2 किमी, तो 6 किमी ट्रिक याद रख लेना। 7, 7 पे क्या होता है, 7 जैसे देखो शुभ अंक है, जैसे 7 फेरे, 7 जन्म, है ना, तो 7 फेरे याद रख लो। अब 7 फेरे की व्यवस्था के लिए क्या चाहिए, वित्त चाहिए, धन चाहिए, बिना ऐसे बिना धन के बनेगी नहीं बात, तो 7 फेरे चाहिए, वित्त। तो यहाँ पे कहा गया कि वित्तीय उत्तरदायित्व किसका है, तो कहा केंद्र भी पैसे देगा, भाई फ्री एजुकेशन पढ़ा रहे हैं,
खर्चा कहाँ से आएगा? तो कहा केंद्र भी पैसा देगा और राज्य भी देगा, तो दोनों के दायित्व है। केंद्र देगा 60 और राज्य लेगा 40, कि भाई 100 रुपये खर्च हुए, या मान लो 1 करोड़ खर्च हुए, तो 1 करोड़ में 60 लाख केंद्र सरकार दे रहा है, 40 लाख राज्य सरकार दे रही है। तो 60-40 का आज की डेट में अनुपात है। धारा 8 और 9, तो 8 में है समुचित सरकार के कर्तव्य और 9 में है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 10 में माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य। तो देखो 8, 9, 10, वैसे तो देखो 10 आपको याद है कि 10 कर्तव्य है, ये तो आप काफ़ी सालों से याद कर रहे हैं, मूल कर्तव्य 10 थे। तो 8, 9, 10 में कर्तव्य है। 8 में आप समुचित, 9 में स्थानीय, भाई पहले यहाँ ऊपर राज्य या केंद्र का, फिर लोकल का और फिर पर्सनल माता पिता का। तो 8, 9, 10 आपको याद रह जाएगी। 7 में है वित्त, धन की बात है, पैसे की बात है, बिना 7 फेरे बिना पैसे के होता नहीं है। 6 में 6 किमी, 5 में टीसी पकड़ा दी, 4 मत करो उम्र का विचार, 3 बन गया बीन तो सब कुछ फ्री, 2 मत रो दुर्बल वर्ग हो चाहे कुछ भी हो। तो 1 से 10 हो गया ना याद। तो 10 में कर्तव्य है, और कर्तव्य किसके? तो 11 वहाँ जोड़ा गया था ना माता पिता, तो माता पिता के कर्तव्य हैं, ध्यान रखना, शिक्षक के नहीं है, ठीक है। और यहाँ धारा 3 जो है, अध्याय 3 है, वो भी आपको याद होगा। 3 तकिया ट्रिक बनाई थी, 3 में कर्तव्य है ना, तकिया भी याद रखना। आप अध्याय का पूछ लें कि 3 अध्याय में क्या है, तो तय से तीसरा, कैसे कर्तव्य, तो कर्तव्य है किसके? केंद्र के, राज्य के और स्थानीय सरकार के कर्तव्य है। अब आ जाता है 11, धारा 11, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना। ये भी कहा गया है कि 3 से 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी, आंगनबाड़ी हो या फिर प्री प्राइमरी एजुकेशन हो, उसकी व्यवस्था करेगी, और ये भी कर दिया है निःशुल्क। अब धारा 4, अध्याय 4 जो है वो है उत्तरदायित्व है ना। 4 पे हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि 4 किससे संबंधित है, तो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके हो सकता है, परंतु अध्याय 7 और पहला और 7वां में तो कुछ याद रखना नहीं है। 2, 3, 4, 5, 5 याद रखने, वो पहले वाले क्लास से आप याद रख लेना। यहाँ पे अपन अध्याय के बजाय धारा पे देखते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है 4 वाला, धारा 12 से 28, ठीक है। अब इसमें कई चीज़ें आ जाएगी, जैसे धारा 12, तो धारा 12 में देखो 12 इम्पोर्टेंट है, 12 एक गै भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आरटी के तहत एक टीम बनती है जिसमें व्याख्याता, प्रिंसिपल के अध्यक्षता में एक साथ में अध्यापक होता है, और विद्यालय की जांच के लिए जाते हैं और सत्यापित करके आते हैं कि भाई इतने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं बाकायदा, ठीक है। तो निजी स्कूलों में जो दुर्बल है, दुर्बल यानी इकोनॉमिकली, और जो असुरक्षित वंचित वर्ग के बच्चे, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित है। तो ये धारा 12 में है। तो इसको आप कोई भी ट्रिक देख लो कि भी पो 12 25, ये एक ट्रिक इसकी बन जाएगी। पो 12 है 25, ये सुना है आपने, एक मुहावरा है कि पो 12 25 है, यानी कि पो 12 है 25, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही शुभ शुभ है। जैसे कई बार, हालांकि दर्शन तो कहने की बात है, वे घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, तो कहीं भी पो 12 25 है, कामयाबी मिलेगी, तो पो 12 25, तो 12 25 धारा 12 में 25 जो परसेंट सीटें हैं ना, उनका उल्लेख है। धारा 13, प्रवेश के लिए कोई कैपिटेशन फीस या डोनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, तो 13 टेस्ट नहीं होगा, 13 कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा। पहले क्या होता था कि कुछ बड़ी स्कूलें हैं जो प्राइवेट स्कूलें, उनमें एडमिशन के लिए बच्चों का इंटरव्यू लेना, टेस्ट लेना, ऐसे वो करते थे। तो उनका क्या है भाई, एडमिशन की खूब भीड़ रहती है, तो ऐसे नंबर नहीं आता बच्चों का। तो वहाँ पे क्या, एक गार्जियन के मन में भी ऐसे हो कि बच्चे का टेस्ट है, ऐसे थोड़ा डेकोरम भी बनता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि छोटा बच्चा है, नन्हा मुन्ना बालक, और पहले कक्षा में एडमिशन ले रहा है, तो वहाँ पे उसके दिमाग में क्या टेंशन होती है कि उसका प्रेशर बनता है कि उसका एग्ज़ाम है। तो इसलिए कहा कि कोई टेस्ट नहीं होगा कि भाई ये
इसके नाम से कैपिटेशन फीस और स्क्रीनिंग टेस्ट, कि भाई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। धारा 13 में ये बताया गया कि भाई बच्चे पर क्या होता है, तनाव बनता है ना, तो निःशुल्क प्रवेश की बात है, कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो धारा 13 तो 13 कोई टेस्ट नहीं होगा। अब 14, प्रवेश के लिए आयु के प्रमाण की कमी के कारण प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 14 में क्या है कि भाई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा। आयु का कोई भी प्रमाण नहीं है मान लो, तो भी उसको एडमिशन दे दो, फिर स्कूल वाला प्रमाण बन जाता है उसके जो एसआर जो होता है ना रजिस्टर उसमें। धारा 15, धारा 15 का मतलब ये है कि शैक्षणिक वर्ष के अंत में भी प्रवेश, कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि भाई एडमिशन अब तो अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, जुलाई से हो जाते हैं, मई से हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई तारीख लास्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि जुलाई, फिर कई बार अगस्त, नॉर्मली इसमें 30 सितंबर तक हुआ करती है लास्ट प्रवेश की बढ़ाते बढ़ाते। परंतु यहाँ क्या है, 1 से 8 तक एडमिशन लेना है बच्चे को, और वो जब भी जागा दिसंबर में उसको होश आया कि अरे मुझे एडमिशन लेना था पहली क्लास में, दूसरी में, या वो बड़ा बच्चा है 12 साल का आया मुझे तो एडमिशन लेना है, तो हम ये नहीं कहेंगे अब तू जा अगले साल आना, नहीं। आरटी कह रही है कि वो जब भी आया 12 साल, 6 दूनी 12, छठी क्लास में डालो इसको, पढ़ाओ इसको, मुख्य धारा में लाओ इसको। तो आयु के आधार पे नहीं, क्या वर्ष, यानी पूरे वर्ष भर चलते हैं। आपसे पूछ लेना कब, तो वर्ष भर पूरे साल चलते हैं एडमिशन, कोई इसकी लास्ट डेट नहीं होती। हाँ, लॉटरी पद्धति में ज़रूर लास्ट डेट होती है, क्योंकि ऐसे तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जाता है ना, तो अलग अलग वो सिस्टम होता है उसमें, वो अलग अलग सत्र के अनुसार। धारा 16, तो 16 है ना, ये 16 फेल का किसने बोला, ट्रिक बताई थी ना आपको, फेल का किसने बोला, तो इसमें क्या है, 16 फेल का किसने बोला, इसमें यह है कि भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते और नई स्कूल से निकाल सकते हैं। कैसे, कि भाई ये तो डफोड़ है, पढ़ता नहीं है वगैरह वगैरह, तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फेल आ गया तो। अब 2019 में इस धारा 16 में संशोधन किया गया। देखो 19 में 2009 से 10 साल बाद हुआ ना 19, और इस 9 का उल्टा कर दो 16, खेल का किसने बोला, कि हमने बोला। तो केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य चाहे तो कक्षा 5 और 8 में परीक्षा लेकर फेल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वो प्रावधान है कि भाई जैसे मान लो उसकी ग्रेड आ गई ई, भाई 32%, 33 से नीचे आए 32%, तो उसको 2 माह के बाद उसकी पुनः परीक्षा लेनी होगी, और उसमें भी वो फेल आ जाता है तब उसको रोका जा सकता है, नहीं तो वो आगे सुधार कर सकता है। धारा 17 में है खतरा शिक्षक के लिए। क्या खतरा है, अगर बच्चे को शारीरिक दंड दे दिया, पिटाई कर दी, या मानसिक उत्पीड़न भला बुरा भी उसको कह दिया कि जिससे उसको बहुत बुरा लगा बच्चे को, भी उसको जलील किया वगैरह वगैरह, तो भी इस पर रोक है, कि उससे क्या है, उसका आत्मविश्वास डाउन होता है। धारा 18, 18 के मैंने बताई थी कि 18 पे क्या होता है, आदमी वयस्क हो जाता है। वयस्क होते क्या होता है, उसकी मान्यता हो जाती है कि भी ये वोट दे सकता है, इसके हस्ताक्षर होंगे, ये हर चीज़ में कानूनी रूप से वो एक नागरिक पूरा बन जाता। नहीं तो वयस्क तो गार्जियन होते हैं उसके, तो मान्यता। तो अब यहाँ पे किस चीज़ की मान्यता, तो ट्रिक से याद रखना, भी स्कूलों की बात चल रही है, तो बिना मान्यता के जो निजी स्कूल, अभी सरकारी की तो मान्यता ऑटोमेटिक उसमें होती है, निजी स्कूल कई बार क्या होता है बिना मान्यता के कोई चला लेता है मान लो, तो फिर उसके मानक पूरे नहीं हो रहे, तो वो घातक है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो कहा कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाने हैं। अगर पता चल गया कि बिना मान्यता के चला रहे हैं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना है। फिर भी वो जारी रखता है कि नहीं मानता है, तो ऐसा तो कौन होगा दुस्साहसी, फिर भी वो जारी रखता है, तो आगे फिर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये का प्लेंटी लगती जाएगी। तो अब आप सोच लो, उसके तो बोरिया बिस्तर बिक जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई साहस दुस्साहस करेगा ही नहीं, खतरनाक जुर्माना रखा है। अब है 19, धारा 19 है स्कूल के मापदंड और मानक, ये इसी से संबंधित है कि भी स्कूल के मानक होते हैं ना, कि भी इतने कमरे होने चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम जो जो रखा गया है, वो मानक और मापदंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरे होने चाहिए। और 3 वर्ष, मान लो स्कूल खोली है, मान्यता मिली है, तो टाइम देते हैं, तो 3 वर्ष के भीतर मानक पूरे करने होंगे। धारा 20 क्या कहती है, तो हमने 10, 20, 30 की एक ट्रिक देखी थी,
10 में है कर्तव्य, 10 कर्तव्य किसके कर्तव्य थे? माता पिता के। कर्तव्य में बदलाव 10-20, बदलाव कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। तो यहाँ पे इस ट्रिक से आप देखो 20, ये जो अनुसूची है उसमें संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि कानून भी केंद्र ने बनाया है तो उसके पास तो है ही। पर आपको धारा याद रखनी है। 30 भी याद होगा, 10-20 30 मतलब 30 लग गई। किस में लगती है? बोर्ड परीक्षा में 30 लगती है। तो का बोर्ड परीक्षा करो ही मत ना, तो बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अब 21 में मैंने बताया था एसएमसी 21 वर्ष की आयु चुनाव लड़ सकते हैं, एसएमसी में सदस्य बन सकते हैं, ऐसे ट्रिक। तो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति होती है कि भाई विद्यालय का प्रबंधन प्रधानाध्यापक है, हेडमास्टर और शिक्षक तो करते ही है। जो गांववासी है या जो शहरवासी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके माता पिता है, वो भी उसमें भागीदार होंगे। और एक कमेटी बनती है जिसमें कोई निर्णय लेने होते हैं, तो उनको बुलाया जाता है, उनकी मीटिंग होती है और फिर रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है और उनके हस्ताक्षर होते हैं और फिर फैसला लिया जाता है। और जो एसएमसी निर्णय कर देती है कि भाई वो जो 16 सदस्य आ गए या उसमें मान लो जितने भी आए बहुमत से, और कोई फैसला ले लिया, जैसे कोई बजट का प्रावधान है, कोई विकास कार्य है, कोई और है, तो फिर वो मान्य होता है। तो एसएमसी का गठन है जिसमें यह कहा गया है कि भाई 16 सदस्य होंगे, उनमें से 50% यानी 8 महिला होनी चाहिए, जिसमें एक महिला टीचर भी हो सकती है, स्कूल की स्टूडेंट भी हो जाता है एक। उसके अलावा गांव में जो है लोग जो कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ज़रूरी है, ये नहीं कि किसी को भी, तो वो। उसके अलावा 1-2 मनोनीत सदस्य भी होते हैं, कोई उसके लिए स्कूल का कोई शिक्षक, व्याख्याता आदि। तो ये जो एसएमसी है ना, इसमें सारे भले ही अभिभावक नहीं हो, भाई कोई शिक्षक भी हो गए उस स्कूल के, कोई दूसरे स्कूल का शिक्षक हो गया, गांव का सरपंच, कोई गणमान्य व्यक्ति हो गया, तो वो कितने ही हो, परंतु 75% यानी कि 12 सदस्य जो है वो अभिभावक होने चाहिए। 4 बाकी आप दूसरे ले सकते हो। तो धारा 21 क्या है? एसएमसी से संबंधित है। एसएमसी और एसडीएमसी का पता होगा आपको फर्क है। जैसे 8वीं तक की स्कूल है ना, उसमें होती है एसएमसी, और वहाँ पे एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है अभिभावक, ठीक है, अभिभावकों में से बनता है अध्यक्ष। और जो एचएम होता है, हेड मास्टर, प्रधान अध्यापक, वो जो होता है वो होता है इसमें सचिव, ध्यान रखना। अब 12वीं तक की स्कूल में होती है एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो यहाँ पे उल्टा सिस्टम है उससे, ये वो प्रिंसिपल ही होगा, और सचिव है वो भी स्टाफ का कोई सदस्य, शिक्षक होगा, या हो सकता है कोई अभिभावक में से भी हो, परंतु अध्यक्ष यहाँ प्रिंसिपल होगा, यहाँ अध्यक्ष गांव का कोई व्यक्ति जो अभिभावक है वो होगा। क्लियर? तो धारा 21। अब धारा है 22। धारा 33 तो आपको याद होगी ना, 3-3 बराबर बराबर सलाह दे रहे हैं। 22 में 2-2 है, तो ये एसएमसी की ही बात चल रही है। एसएमसी विद्यालय विकास योजना बनाएगी कि भाई विद्यालय का विकास कैसे करना है, प्लानिंग करेगी कि भाई संसाधन नहीं है, कमरा नहीं है, तो सरकार को भी भेजते हैं, एमएलए जनप्रतिनिधि के द्वारा, या गांव के लोग मिलकर कोई पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो प्रस्ताव लिया जाता है उसमें, तो योजना बनाती है। 23 शिक्षकों की योग्यता और सेवा शर्तें, ये इंपॉर्टेंट है 23। तो 23 जो है ना, 23, तो 23 की ट्रिक तो ऐसे कोई बन नहीं रही है। 23 ते से टेस्ट, टेस्ट ऐसे कोई याद रख लो। एक टेस्ट वो भी था कि टेस्ट नहीं होगा, अभी अपन ने ऊपर देखा था ना, 13 टेस्ट नहीं होगा, वो 13 में था। यहाँ 23 में फिर टेस्ट है, 13 और 10 23। यहाँ शिक्षकों के लिए है कि भी शिक्षकों की योग्यता के कुछ मानक निर्धारित होंगे और उनके लिए एक पात्रता परीक्षा अलग से होगी, जो सेंटर लेवल की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट लेवल पे, जैसे राजस्थान है तो RTET होगी। फिर राजस्थान में सरकार ने कहा कि 2 परीक्षाएं होती है तो उसको रीट किया, फिर वापस RTET किया। अभी ये भी आ रहा है कि जो 50 साल या 55 साल के, उनको भी एक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। धारा 24, तो 24 है ना, तो 24 में है शिक्षकों के कर्तव्य। देखो 10 में तो थे अभिभावकों के कर्तव्य, यहाँ पे है 24, तो 24 नहीं है, 24 मतलब पसंद, तो 24 को 24 पसंद के बजाय आप ऐसे याद रखो कि 24 से काम नहीं चलेगा, ड्यूटी है, ड्यूटी को 24 कीजिए।
तो शिक्षकों के कर्तव्य है कि जैसे समय का पालन, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, बाल केंद्रित शिक्षा, उसके लिए जो भी उपाय हो, नवाचार हो, और कोई शिकायतें हैं उनका निवारण, उनका वो सब आदि। अब धारा 25 की मैंने ट्रिक बताई थी 2:5, तो यहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात की बात है, PTR, ठीक है, रेशियो जो है वो। तो प्राथमिक में 30/1, कि भाई 30 बच्चे हैं तो एक गुरुजी होंगे। हालांकि मिनिमम की बात क्या कह दी है कि 2 शिक्षक तो होंगे विद्यालय में, क्योंकि पोसार का काम है, डाक का काम है, तो एक शिक्षक तो बाजार गया, पोसार लाने गया, सब्जी लाने गया, पीछे स्कूल सुननी थोड़ी रहेगी, खाली थोड़ी रहेगी, तो 2 मिनिमम शिक्षक होंगे, पर अनुपात 30 का होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप 30 का पढ़ा याद रख लेना, 30 का 30, 30 दिया 60, 30 दिया 90, 30 का 120, है ना। 3 का याद रख लो, 5 3 15। फिर यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाता है, 30/1, 60/2, 90/3, 4। अब ये याद रखने के लिए है, 90/3 नहीं है, 90 तक 3 है, 91 होते ही वो आप याद रख लोगे कि भाई 60 तक 2 है, 61 से 90 3, तो ये 30 भाई 31 से 60 2 हो गए ना, और 61 से 90, तो वो आप ट्रिक से याद रख लेना कि 91 से 120 तक 4, 121 होते ही भाई 121 से 150 5 प्लस एक HM, 150 से आगे होती एक HM। तो ये आगे और मैं बता दूंगा विस्तार से। और उच्च प्राथमिक है तो वहाँ 35 का अनुपात है कि भाई 35/1। यहाँ भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 35 बच्चे आ गए और ये गुरुजी आ गए स्कूल शुरू, नहीं, यहाँ 35 का अनुपात होना चाहिए कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो 35 बच्चों को भी एक शिक्षक आराम से उनको जो है अनुशासन में रख के पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे ये है कि भाई 35/1, 70 पे, फिर 2, फिर 105 पे नहीं है, यहाँ फिर 100 होते ही फिर एक HM भी होगा, एक HM हेडमास्टर होगा, और एक शर्त और है वहाँ, मिनिमम 3 शिक्षक होंगे, एक भाषा का, एक विज्ञान और गणित का, और एक सामाजिक का, ये भी यहाँ पे नियम है। तो न्यूनतम 3 शिक्षक होंगे स्कूल में, 6 से 8 वाली जो है वो, एक प्राइमरी में तो न्यूनतम 2 होंगे, उच्च प्राथमिक में 3 होंगे, जो एक तो भाषा का हो गया, जो भाई हिंदी अंग्रेजी पढ़ाएगा, और रीट में भी आप जैसे देखते हैं तो भाषा लेनी होती है ना, आपको 2 भाषाएं लेते हैं, और गणित विज्ञान वाले गणित विज्ञान लेते हैं, ऐसा नहीं कि केवल गणित का अलग गुरुजी और विज्ञान का अलग है, वही गणित विज्ञान पढ़ाता है, और सामाजिक वाले जो है वो सामाजिक लेते हैं। इन दोनों में से एक आप आर्ट में लेते हो ना, तो वही, तो 3 शिक्षक जरूर होंगे जो ये होंगे। तो 24 हो गया, 25 हो गया, 26 में शिक्षकों के खाली पद 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। वे किसी स्कूल में मान लो शिक्षकों के जैसे मान लो 10 पद है, तो 10% यानी 1 पोस्ट, भाई 9 है तो काम चल रहा है, अब 8 है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिर सरकार स्टाफिंग पैटर्न करके शिक्षकों को भेजती है, फिर नई भर्ती निकालती है, जो भी है। 27 है गैर शैक्षणिक कार्यों, सत्ता, इसकी आप ट्रिक कैसे याद रख लो, 27 है ना, 27, तो सत्ता कैसे बनती है, चुनाव से, तो चुनाव वगैरह याद रख लेना कि भाई चुनाव ड्यूटी, जनगणना ड्यूटी, या फिर कोई आपदा आ गई, कोई बाढ़ वगैरह ऐसी स्थिति आ गई, युद्ध अकाल, तो उनमें तो शिक्षकों, कोरोना भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए तो जनगणना भी अभी होगी आगे, चुनाव होते रहते हैं, चुनाव ड्यूटी, तो ये तो आएगी। इसके अलावा शिक्षकों को ये भी खूब है मेरे ख्याल से, चुनाव वाला काम भी खूब है, तो इसके अलावा जो है ना शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक, गैर शैक्षणिक अन्य कार्य में मत लगाओ। कई बार और जैसे वो पोलियो में और में लगा देते हैं ना, तो कि भी उनमें मत लगाओ। तो ज़्यादातर देखते हैं तो ये तो काम बहुत भारी है, इसमें और भी सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वे चुनाव ड्यूटी वाले में भी कोई एक परमानेंट कर्मचारी अलग से, नहीं तो क्या होता है BLO का जो कार्य दिया जाता है शिक्षकों को, और इस कार्य से बहुत सारा डिस्टर्बेंस जो है वो बनता है शिक्षा में। तो धारा 7, तो 7 चुनाव, 27 चुनाव कार्य से याद रख लेना। 28 में है निजी ट्यूशन पर रोक शिक्षकों के द्वारा, ठीक है। तो धारा 12 से लेके 28 तक जो है वो महत्वपूर्ण बन जाती है, और अध्याय था 4, ठीक है। अब अध्याय 5 है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, अध्याय का नाम। 5 में पाठ्यक्रम, 6 में संरक्षण अध्याय बताया था ना, पास, तो धारा 29 और 30,
तो धारा 29 है, तो इसमें है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन 29। 30 लागी यानी बोर्ड परीक्षा में, तो प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर प्रमाण पत्र देना होगा बच्चे को और बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी, परंतु नए संशोधन में यह कर दिया गया कि ले सकते हैं। अब अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण, ये 31 और 31 से 34, तो 31 ट्रिक बनाई थी ना, एक आयोग होगा, एक आयोग, तो एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया जाएगा जो बालकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। और धारा 32 में है कि भाई इस आयोग के द्वारा निगरानी रखी जाएगी और जो भी शिकायतें आती है उनका निवारण किया जाएगा, तो ये भी है इसमें। उसके बाद में धारा 33 और 34, तो 33 3 यानी बराबर बराबर सलाह है, ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो कहा कि एक सलाहकार बोर्ड भी होगा, कहाँ पे, एक तो केंद्र में होगा और एक होगा, ये तो हो गया सेंटर केंद्र, और 34 में हो गया राज्य में, जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे। अब 15 सदस्य में नेचुरल है कि भाई एक तो हो जाएगा अध्यक्ष और 14 हो जाएंगे सदस्य, और वो सरकार को सलाह देंगे, केंद्र सरकार को, राज्य वाला राज्य सरकार को। तो ये हो गया 33 और 34। अब अध्याय 7 है लास्ट वाला, प्रकीर्णन, जो धारा 35 और 36, इसमें निर्देश जारी करने की शक्ति 35 में सरकार को, 36 में अभियोजन की मंजूरी, कि मान लीजिए कोई मामला है, शिकायत आई है तो उसके निवारण हेतु। धारा 37 क्या है, सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण, कि भाई कोई भी प्रकार की शिकायत है और तो उसका निवारण जो है ये उसमें रहेगा धारा 37 में। एसएमसी के खिलाफ कोई विधि कार्यवाही संबंधी क्रिया, भाई कोई एसएमसी ने कुछ मान लो कोई प्रकरण हुआ या और हुआ तो उससे संबंधित है। और धारा 38 है, वो ये है कि राज्य सरकारें जो है, क्योंकि अब चूंकि शिक्षा जो है वो केवल केंद्र सरकार का विषय नहीं है, समवर्ती सूची का विषय है, पहले केवल राज्यों के पास था ये, तो राज्य सरकार को नियम बनाने की इसमें शक्ति है। तो इसी के तहत राजस्थान आरटी 2011 बना, जिसमें कुछ संशोधन हुए थे। ठीक है। अब शिक्षक छात्र अनुपात कक्षा 1 से 5 के लिए धारा 25 को ट्रिक आपको ऐसे याद है कि 25 को आप 2:5 याद रखो तो अनुपात याद रह जाएगा आपको। अब 60 तक, भाई 30 पे 1 होना है परंतु मिनिमम 2 होते हैं 30 के हिसाब से, तो 60 पे 2, 61 से 90 3, 31 43 है, 3 3 9 यानी 90 आ रहे हैं, 90 पर 3, ठीक है, 90 है तो 3, 91 होते 4, 91 से 120, तो वो आप टर्मन वाला पढ़ते हैं ना बुद्धिमत्ता का, 140 प्रतिभावान, 130 से 40, 131 से, वैसे ही है यहाँ पे, तो 120 4। अब है 121 से 200, भाई 150 होते ही, 150 हो गए ना, 150 तक है 5, 120 5 3 15, 150 पे 5, अब 151 हो गए, यानी 151 बच्चे हैं मान लो स्कूल में, नामांकन 151 है, रजिस्टर में ऑनलाइन 151 बोल रहे हैं, तो वहाँ एक हेड मास्टर की पोस्ट भी स्वीकृत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता था कि पहले तो सेकंड ग्रेड जो है सामाजिक से, उनको यहाँ हेड मास्टर बनाया जाता है इन स्कूलों में, या फिर वहाँ जो भी सीनियर है वो, तो वहाँ पे फिर 5 शिक्षक, फिर एक एचएम का पद भी रहेगा कि वे बच्चे ज़्यादा हैं तो एचएम का काम फिर होता है काफ़ी डाक वाक का, सूचना देने का, लेने का और का, तो फिर 5 शिक्षक भी है तो थोड़ा अनुशासन भी चाहिए, तो कहा भी 151 होते ही, तो 151 ऐसे याद रख लो, 151 होते ही ये एक हेड मास्टर जी आ गए। ठीक है, वैसे 5 3 15 5 शिक्षक 150 तक, 151 से 200 के भी शिक्षक 5 ही रहेंगे। अब यहाँ एक ध्यान रखना, एक बार प्रश्न पूछा गया कि भाई 151 है या 150 से अधिक, 150 से 200 तो कितने शिक्षक होंगे, 5 6। अब वहाँ पे क्या है कि शिक्षक मान लिया, कहा कि ये तो प्रधानाध्यापक है, शिक्षक थोड़ी है, तो फिर लोगों ने तर्क दिया, वो प्रश्न डिलीट हुआ था कि भाई प्रधानाध्यापक है तो क्या है, तो शिक्षक ही, मूल रूप से तो शिक्षक ही, वो पढ़ा भी रहा है। तो इसलिए यहाँ ऐसा आप कंफ्यूज मत होना कि भाई 5 शिक्षक और एक एचएम है तो एचएम कोई अलग ही है, कोई गैर शैक्षणिक स्टाफ नहीं है, शिक्षक में ही आ जाता है।
तो हालांकि उसके बाद ऐसा प्रश्न डाउटफुल नहीं पूछा है, नॉर्मली 60, 90, 120 यही पूछते हैं। फिर भी आपने ध्यान रखना अंतर कि 151 से 200 आपको 6 शिक्षक देते हैं कि भाई 200 पे कितने 6, तो भी आप 6 मान लेना। ठीक है, यहाँ क्या है, वहाँ यहाँ फिर ये नहीं कि 151 से फिर 180 पे एक एक, क्योंकि अब बच्चे ज़्यादा हो गए ना, तो फिर क्या है, अब ऐसा नहीं कि हर 30 पे एक, क्योंकि फिर शिक्षक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो पद ज़्यादा चाहिए। तो छोटी क्लास की तो अलग बात है, बड़े हो गए तो फिर उनको साथ बिठाया जा सकता है। तो इस हिसाब से कहा गया है कि भाई 200 तक होते हैं तो 5 शिक्षक और एक हेडमास्टर, और 200 से अधिक हो जाते हैं बच्चे किसी स्कूल में, तो ये नहीं कि हर 30 पे एक एक टीचर, ऐसे तो ज़्यादा फिर पद हो जाते हैं। तो 200 से ज़्यादा होने पे 40 का अनुपात है। पहले 30 का अनुपात था और 150 तक 30 का चल रहा है, फिर 151 होते हेडमास्टर जी आ गए, 200 से ऊपर होते ही 40 पे का चलेगा मामला। क्लियर? 30, फिर हेडमास्टर जी और फिर 40। ठीक है, तो 40 एक। जैसे मान लो 240 विद्यार्थी है किसी स्कूल में, तो फिर क्या हुआ, 200 पे 5 शिक्षक और 240 है, तो 40 होने पर होगा एक छठा शिक्षक और एक हेडमास्टर। तो कुल कितने, 7 शिक्षक। कुल पूछ ले तो 7 शिक्षक, यहाँ कुल पूछ ले तो 6 शिक्षक, अलग अलग पूछे 6 शिक्षक और एक एचएम, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भी 30 पे एक, मिनिमम 2, फिर एक त्रिवित्रंश है, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। अब 50 तक तो चल रहा है मामला, 151 होते ही एक एचएम, और वैसे हाँ भाई ये 120 पे तो 4 है ही, 150 पे 5 है, और 151 होते ही फिर एक हेडमास्टर जी, 200 प्लस होते ही 201 होते ही फिर 40 का अनुपात रहेगा। बस तो ये है, आपको ध्यान रखना है। उच्च प्राथमिक का देख लो, इसमें 35 एक अनुपात है भाई, 35 पे 1, 70 पे 2। अब मिनिमम तो 2 होंगे ही, अब 100 है तो 3। अब यहाँ 105 का नहीं रखा है, 100 का ही है, 100 प्लस है तो 3 शिक्षक प्लस एक प्रधानाध्यापक। तो यहाँ अनुपात 35 का है, परंतु मिनिमम 3 शिक्षक होंगे, ये भी बात इसमें कही गई है। तो आपको ये ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 1 से 5 तक 30 का अनुपात है और 1 से 6 से 8 वाले में 35 का अनुपात है। एक तो ये बात आप याद रख लेना। दूसरी, यहाँ पे 3 का पारा चल रहा है, 200 से ज़्यादा होते 40 का अनुपात है बस। अब यहाँ क्या है, 100 प्लस होते 3 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक। 100 होते, क्योंकि देखो बड़ी स्कूल, आप सोचो थोड़ा सा, 6ठी 7वीं 8वीं है, तो वहाँ ज़्यादा काम रहता है, अनुशासन का भी है, बच्चे भी बड़े हैं। शिक्षक है तो थोड़ा शिक्षकों में अनुशासन बना रहे, नियंत्रण बना रहे, तो वहाँ हेड मास्टर जरूरी है। तो यहाँ क्या है, 100 बच्चे होते ही एक हेड मास्टर, प्रधान अध्यापक, एचएम, हेड मास्टर जो वो हो जाएगा 100 पे। वहाँ 150 पे है प्राइमरी में, 151 पे, यहाँ 101 होते ही जो है वो है, 100 प्लस मतलब 101 होते ही। और यहाँ फिर 140 पे ही 40 का अनुपात आ जाएगा, 140 होते ही 4 शिक्षक और एक हेड मास्टर, क्योंकि बच्चे बड़े हैं, तो फिर बच्चे बड़े में थोड़ा अनुशासन रह जाता है। फिर क्लास भी बड़ी होती है तो फिर पोस्ट तो ऐसे फिर बहुत ज़्यादा चाहिएगी ना, तो फिर 40 पे ही है। तो यहाँ 35 है शुरुआत में, और 140 होते ही 40 है। ठीक है, 140 से ऊपर होते ही। तो ये बात अपन ने देख ली कि भी न्यूनतम शिक्षक, कम से कम एक शिक्षक होगा प्रत्येक कक्षा के लिए। तो प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक, मतलब 6ठी 7वीं 8वीं ये मान लो। ठीक है, और फिर विज्ञान और गणित का एक स्पेशलिस्ट होगा, सामाजिक का एक होगा, और एक भाषा का होगा। प्रधानाध्यापक है वो, यदि 100 से अधिक बच्चे हैं तो हेडमास्टर होगा 6ठी से 8वीं स्कूल में, जो पूर्णकालिक होगा। ठीक है, अंशकालिक अनुदेशक, 100 से अधिक बच्चे होने पर कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए भी विशेष अनुदेशक भी रखे जाएंगे, कि जैसे पीटीआई जी और ऐसे। और 1 से 5 के लिए अभी एक बार पुनः सारणी है कि भाई शिक्षक छात्र अनुपात, प्राथमिक है 1 से 5 तो 30 है, उच्च प्राथमिक है तो 35 है। न्यूनतम कार्य दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1 से 5 स्कूल है तो 200 दिन। समझ गए क्या, कि भाई हम क्या मानते हैं कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं भाई, 365 दिन। तो 365 दिन स्कूल थोड़ी लगती है, छुट्टियाँ 52 सप्ताह, 52 दिन तो गए संडे के, 50 दिन, तो कितने बचे, 300 मान लो। फिर कुछ दीपावली की छुट्टियाँ, 1.5 महीने की वो छुट्टियाँ, 1 महीने की गर्मियों वाली, तो 30 दिन 40 दिन वो हो गए, 10 दिन दीपावली हो गए, 50 दिन वो हो गए, तो पीछे बचे 250 दिन। फिर कुछ राजकीय अवकाश वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसे करके 250 दिन स्कूल लगती है। तो कहा कि भाई कितनी भी छुट्टियाँ वुट्टियाँ निकाल के 200 दिन तो प्राइमरी लगनी चाहिए।
और उच्च प्राथमिक में 220 दिन स्कूल लगनी चाहिए। न्यूनतम, न्यूनतम है मिनिमम, भाई अधिक तो हो पर इतने तो होने ही चाहिए। शिक्षण घंटे 800 घंटे, भाई 5 तक है तो 800 घंटे, 200 दिन 800 घंटे, 8 तक स्कूल है तो 20 दिन या ज़्यादा भी है ना, तो 1000 घंटे याद रह जाएगा। 200, 220, 800, 1000। दूरी यहाँ 1 किलोमीटर पे है, यहाँ 2 किलोमीटर पे है। 45 घंटे प्रति सप्ताह है, ध्यान रखना 45 घंटे प्रति सप्ताह और 48 कालांश लेने हैं। यानी एक सप्ताह का मतलब हो गया 6 दिन, क्योंकि संडे को तो स्कूल ऑफ रहती है। तो 6 दिन में गुरुजी को 45 घंटे जो है वो तो होने ही चाहिए। ठीक है, 45 घंटे जो है वो प्रति सप्ताह हो गया ना। और एक सप्ताह है, 6 दिन में 45 घंटे, दिन के कितने हो गए? दिन के 6 घंटे पड़ते हैं, 6 36, 36 घंटे हुए, तो ज़्यादा चाहिएगा ना। तो प्रतिदिन 8 कालांश होने चाहिए उनके, 48 कालांश लेगा, यानी डेली के 8 कालांश, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, आज छुट्टी हो गई, 5 6 7 8वां, 1 2 3 4, या छुट्टी 5 6 7 8। तो 1 से 8 तक पढ़ाने वाले गुरुजी हैं, उनके 8 पीरियड बिजी रहते हैं, कोई पीरियड खाली नहीं होता। भी लेक्चरर के जैसे प्रावधान है कि 4 या 6 पीरियड लेगा, सेकंड ग्रेड का है, यहाँ पे 8 पीरियड का है कि प्रतिदिन 8 कालांश जो है वो लेगा। इसमें कारण क्या आप कहेंगे? कारण ये होता है कि लेक्चरर है, ये तो वो व्याख्यान विधि से पढ़ा रहा है, तो वो व्याख्यान दे रहा है, बड़े बच्चे हैं तो वो पढ़ाते पढ़ाते फिर मानसिक थकान हो जाती है, एक लेवल होता है उसमें उसको रुकना पड़ता है। यहाँ छोटे बच्चे हैं तो वहाँ क्या है कि खेल खेल में शिक्षा है, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, गुरुजी साथ में कॉपी भी जांच रहे हैं। हालांकि बच्चे भी वहाँ शोरगुल करते हैं, दिमाग थकता है, रेस्ट चाहिए होगा, परंतु आरटी कहती है कि नहीं, वो कक्षा में ही जो है उनका पूरा कालांश जो है वो होना चाहिए, कि भी सारे कालांश। तो प्रतिदिन 8 पीरियड है, डेली 6 के 6 दिन, और 6 घंटा 48 कालांश हो गए सप्ताह में। भाई 6 दिन स्कूल लगी, मान लो 5 दिन लगे, 6 दिन जो भी जितने लगे, 6 घंटा 48, और प्रति सप्ताह है 45 घंटे जो है वो होने चाहिए, और साल में 800 और 1000 घंटे। अब राजस्थान में जो कुछ प्रावधान है थोड़े बहुत, उस पर भी हम नज़र डाल लेंगे, और फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को वापस रिवीजन करेंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम देखेंगे थोड़े से। मेरा प्रयास है कि आरटी जो है उसके 2 सवाल आ रहे हैं, लगभग हम देख रहे हैं कि 2 सवाल, कुल 6 सवाल पूछे गए थे पिछली बार एक एग्जाम में, जैसे ग्रुप ए में मान लो या बी में, सी में 6 6, तो 6 में से 2 सवाल आरटी के हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी मैं एक क्लास और लूँगा आपके एक पार्ट में, तो जिसमें मैं आए हुए क्वेश्चन और कुछ मॉडल क्वेश्चन और कुछ फैक्ट रिवीजन दोबारा और करवा दूँगा। धन्यवाद।